बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद है कि आपने पहले रुकू के तर्जुमे को बखूबी पढ़ा होगा, क्योंकि जब तक आप जब पढ़ेंगे नहीं उसको तब तक उसकी लर्निंग आपके लिए मुश्किल होगी, आसान नहीं होगी। इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके आपने रोज़ पढ़ना भी है और याद करने की कोशिश भी करनी है। तो आज हम आते हैं इसके मशक़ी सवालात की तरफ। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अब आपने सूरह अल अहज़ाब को शुरू करने से पहले उसका तारुफ लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने अल्फाज मानी इसके लिखने हैं, पहला रुकू की हेडिंग देकर। सूरत का नाम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम मशक़ी सवालात की हेडिंग देंगे और सवालों की तरफ आएंगे, जिसमें आपका पहला सवाल है, सबक की इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई है। और दूसरा सवाल है, इस सबक की आयत में मुंह बोले बेटों के बारे में क्या हिदायत दी गई हैं। इन दोनों सवालों के जवाब ये आपके सामने हैं। अब आपने जिस तरह ये यहाँ पे हमने इनको पॉइंट्स में किया हुआ है, आपने इनको इसी तरह अपनी नोटबुक पे पॉइंट्स के साथ उतारना है और आपने खूबसूरत लिखना है। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं और वो है, इन इबारात का मफहूम लिखें। मफहूम का मतलब ये है कि इस जुमले की वजाहत आपने अपने अल्फाज में करनी है 3 से 4 लाइनों में। तो पहली आयत है हमारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी बीवियाँ तमाम उम्मत की माएँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भटकी हुई इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के मुर्दा जिस्म में रूह डाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो रास्ता बताया कि जो कामयाबी और फलाह की तरफ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो रास्ता दिखाया कि जो जन्नत की तरफ जाता है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो रास्ता दिखाया कि जो हमें अल्लाह की तरफ लेकर जाता है। यही वजह है कि आप कोई भी मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी भी लम्हे अपनी जान को कुर्बान करने से इनकार नहीं करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात हैं, उनका रुतबा दर्जा मकाम उतना ही है जितना हमारी हकीकी माँ का है। हमें उनका इतना ही एहतराम करना चाहिए, उतना ही अदब करना चाहिए जितना हम अपनी हकीकी माँ का करते हैं। दूसरी आयत देखिएगा, वमा जअलल्लाहु रजुलन मिन कल्बैना फी जौफिही, और अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में 2 दिल नहीं बनाए। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स था, जमील बिन मोहम्मद पहली, जिसका ये कहना था कि उसके सीने में 2 दिल हैं। वो बहुत चालाक, होशियार और मकार था। उसका कहना था कि मेरे सीने में तो 2 दिल हैं, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक ही दिल दिया है। हालांकि अल्लाह ताला ने हर शख्स को 2 आँखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पाँव दिए हैं, जबकि दिल एक ही दिया है, ताकि वो मुतज़ाद ख्यालात के बजाय एक ही दिल से सोचे और सही अकीदे पर अमल पैरा हो, क्योंकि कुफर और इस्लाम एक दिल में नहीं समा सकते। तीसरी आयत देखिएगा, वमा जअला अज़वाजुकुम इल्ला तुज़ाहिरूना मिनहुन्ना उम्महातुकुम, और ना ही तुम्हारी बीवियों को जिन्हें तुम माँ कह बैठे हो तुम्हारी माएँ बनाया। कदीम ज़माने में एक रस्म थी जिसे ज़हार करना कहा जाता था, जिसके नतीजे में अगर मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो जाती है और शायद गुस्से में आकर अपनी बीवी से कह देता है कि जाओ तुम्हारी पुश्त मेरे लिए मेरी माँ की पुश्त के बराबर है, तो वो बीवी उस पर हराम हो जाती और इसे तलाक की एक सूरत समझा जाता था। अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि वो औरतें जिन्हें तुम माँ कह बैठे हो वो तुम्हारी माएँ नहीं बन सकती, बल्कि माँ सिर्फ हकीकी माँ ही होती है जिसके पेट से आप जन्म लेते हैं। इस्लाम ने ज़हार को ना तो तलाक करार दिया है और ना ही बीवी को माँ से बदला है, बल्कि इस ज़हार का कफ़ारा अदा करना जो है वो फ़र्ज कर दिया है। अब वो कफ़ारा क्या है कि एक ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया जाए। अगर ग़ुलाम आज़ाद करने की इस्तात ना हो तो मुसलसल 2 माह रोज़े रखे जाएँ, और अगर इसकी भी ताकत ना हो तो 60 मिस्किनों को पेट भर कर खाना खिलाया जाए। मफ़हूम मैंने आपको बता दिया है, इसको आप सुनकर खुद से भी लिख सकते हैं। मफ़हूम हमेशा अपने अल्फाज में लिखा जाता है और आपका ये मफ़हूम 3 से 4 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं।